कई बार स्टूडेंट का बोलना रहता है सर कि अगर आप जैसे एग्ज़ाम के जस्ट थोड़े 1 डेढ़ महीने पहले पेपर सेट हो जाता है, तो लोगों का बोलना रहता है कि सर ये आपका जो अपडेटेड है वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, पर वो डेफ़िनेटली इंटरव्यू में तो पूछा ही जाता है सर। तो इसी वजह से सर ये मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो पाया कि आपके डेडिकेटेड वीडियो थे, आपका रेडी रेकनर था, रिवीजन क्लासेस थी और सर आपने जो मैराथन क्लासेस ली, उस जो आपने मैराथन क्लासेस ली, उससे सर ये हेल्प मिली कि हम जब ऑफ़िस में बैठे रहते थे, टी ब्रेक होता था, लंच ब्रेक होता था, तो उसमें सर हम मैराथन क्लासेस से रिवीजन कर पा रहे थे सर। If you are someone who is looking desperately to join banks like State Bank of India, then there is an opportunity for 2 years of experience candidates like in SBI CBU. So, if you missed it by some margin or you are preparing for the upcoming batch, the time has come to start the preparation right away. नॉलेजिस्ट पर बैच लॉन्च हो चुका है और सक्सेस स्टोरीज के भरमार हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। हर रोज सक्सेस स्टोरीज अपलोड हो रहा है जस्ट टू मोटिवेट यू पीपल, बट don't just only watch these videos, be part of this story, be part of India's largest public sector banks by enrolling with a dedicated knowledgeist SBI CBO batch. The batch has started, day by day competition is increasing, so don't miss it. Start preparing right away. Thank एक you. मैं प्राइस को लेके भी सर थोड़ा-सा लोगों का ये दूर कर देता हूँ डाउट कि सर प्राइस में लोगों को लगता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा है, पर सर इसमें आपका फुल वीडियो आ गया, इसके अलावा रेडी रेकनर आ गई, मैराथन सेशन हो गए, रिवीजन सेशन हो गए, तो एक तो इतने सारे कंटेंट लाने पे प्राइस तो सर पे करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको कम से कम जो मिनिमम है वो 80 से 90 हज़ार रुपए की जॉब लग रही है, एंट्री लेवल पे ही। वो तो रिटी सर वो आपके नेट है 90,000 नेट आपके राइट, राइट सर। 1.5 लाख का पैकेज बनता है और 1.5 लाख इज डायरेक्ट बेनिफिट टू यू। टेक्निकल मेंबर्स हैं, जो अपनी टीम जो ग्रुप वगैरह हैंडल कर रहे हैं, उनको सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा सर, क्योंकि इन सभी की वजह से ये सिलेक्शन पॉसिबल हो पाया है। सर, पहले मैंने यूनियन बैंक का रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया था, पर मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाया था। उसके बाद मैंने एसबीआई सीबीओ का एग्ज़ाम क्लियर किया है। अभी जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रिटन हुआ है, वो भी मैंने क्वालिफ़ाइड कर लिया है और अभी जो मेरा ब बैंक ऑफ बड़ौदा का स्केल 3 है, उसका इंटरव्यू भी है सर। तो ये सब आपकी ही गाइडेंस की वजह से पॉसिबल हो पाया है। और इसके अलावा सर मैं बताना चाहूँगा, पहले मैंने नॉलेजिस्ट 2023 में जॉइन किया था, जब बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एग्ज़ाम निकली थी। उस टाइम पे मेरा हो नहीं पाया था। उसके बाद मैंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया था, सीधा मैंने इसी साल यूनियन बैंक का एग्ज़ाम स्टार्ट किया था। तो एक फ्रेंड ने मुझे कहा था कि अभी एग्ज़ाम देना स्टार्ट कीजिए, आपका आपका हो जाएगा। तो उसी वजह से मैंने 2025 में फिर से कंटिन्यू किया है सर। और ये मैं बताना चाहूँगा सर, आपके जो डिटेल वीडियोज़ हैं, जो पर्टिकुलर क्लास रहती है, डिटेल वीडियो रहते हैं, वो लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और वही एग्ज़ाम में आ रहे हैं सर। इसके अलावा अगर वो एग्ज़ाम में नहीं भी आते हैं, तो वो आपके इंटरव्यू में डेफ़िनेटली पूछे जाते हैं। और इसके अलावा क्या रहता है सर, जो बैंकिंग में हम डेली जो काम करते हैं बैंक में जाके, वहाँ पे भी वो हेल्प करते हैं। इसके अलावा अपना रेडी रेकनर रह गया, तो जो स्टूडेंट टाइम नहीं दे पाते, वो रेडी रेकनर से प्रिपेयर कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में। इसके अलावा सर इस बार क्या हुआ था, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्ज़ाम का जब नोटिफ़िकेशन आया था, तो टाइम बहुत ही कम मिला था। तो पहले हमारा डिटेल में क्लास लिया हुआ था, फिर रेडी रेकनर से हमने रिवीजन करके उस एग्ज़ाम को क्लियर किया सर। इसके अलावा सर जो अपडेट बैंक में कैसा रहता है, बैंक में बहुत सारे अपडेट आते रहते हैं। तो इसके लिए जो आप पीएसएल वगैरह की अपडेटेड क्लास लेके आए, केवाईसी की जो अपडेटेड क्लास लेके आए, तो सर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। कई बार स्टूडेंट का बोलना रहता है सर कि अगर आप जैसे एग्ज़ाम के जस्ट थोड़े 1 डेढ़ महीने पहले पेपर सेट हो जाता है, तो लोगों का बोलना रहता है कि सर ये आपका जो अपडेटेड है वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, पर वो डेफ़िनेटली इंटरव्यू में तो पूछा ही जाता है सर। तो इसी वजह से सर ये मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो पाया कि आपके डेडिकेटेड वीडियो थे, आपका रेडी रेकनर था, रिवीजन क्लासेस थी और सर आपने जो मैराथन क्लासेस ली, उस जो आपने मैराथन क्लासेस ली, उससे सर ये हेल्प मिली कि हम जब ऑफ़िस में बैठे रहते थे, टी ब्रेक होता था, लंच ब्रेक होता था, तो उसमें सर हम मैराथन क्लासेस से रिवीजन कर पा रहे थे सर। तो बैंकिंग में इस वजह से सिलेक्शन हो पाया सर। इसके अलावा जो बाकी उन स्टूडेंट्स को मैं बोलना चाहूँगा, जो प्रोफ़ेशनल डिग्री ले रखे हैं, जैसे सीए हो, एमबीए हो,
उनका क्या है सर, क्यूआरई थोड़ा सा वीक रहता है। तो उनको ये भी बोलना चाहूंगा मैं कि केवल और केवल बैंकिंग पढ़ के आपका सिलेक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो आप चुनिंदा क्यूआरई के जो सिलेक्टेड टॉपिक है उन पे भी आप फोकस करें, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा सर। तो मैं ये बोलना चाहूंगा सर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आप है ना मेहनत करते रहिए। एक बार एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा, दो बार नहीं हो रहा, तो आप करते रहिए, क्योंकि ये सफलता आपकी, ये जो मेहनत है ये रंग लाएगी। और आप गिव अप मत कीजिए सर, मेरा यही बोलना है सर। थैंक यू। और मैं बहुत पेशेंस से आपको सुन रहा था, क्योंकि नॉलेजिस्ट पर मेरा एक ही काम रहता है कि मैं चिल्लाता हूँ, आप लोग मुझे बर्दाश्त करते हो, झेल लेते हो। आज बहुत क्लैरिटी के साथ मैं आपके बात को सुन रहा था, इसलिए भी सुन रहा था आपका सारे बातों को। आ, मैं इसलिए खुश हो रहा था कि आप इंटरव्यू में भी आपका स्कोर अच्छा रहा होगा, आप क्वालिफाई मतलब अच्छे से किए हैं। जो क्लैरिटी के साथ आप बात कर रहे हैं वो क्लैरिटी होना चाहिए। मैं हमेशा लेटरल एंट्री के इंटरव्यू कैंडिडेट को एक ही चीज़ बोलता हूँ, ये जो इंटरव्यू है बस ये जानने के लिए होता है कि आपको अपने पास्ट एक्सपोजर के ऊपर कितना क्लैरिटी है, जो काम आप करके आए हैं राइट सर। उसमें आप कितना क्लियर हो, कितना एक्सपर्ट हो। तो आप जो पढ़कर आ रहे हैं वो नॉलेजिस्ट में आपने पूरा उसको समराइज कर दिया। और सब कोई बात करता है रेडी रेकनर रामबाण है, बिल्कुल है। क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर उसी से आ जाएंगे, बारिंग वन और टू, बाकी जितने भी क्वेश्चन ऑप्शन के साथ आ जाएंगे तो फिर हर कोई खुश हो जाएगा, और सब तारीफ करेंगे ही करेंगे। बट आपने जो बोला कि आप फुल कंटेंट में थियोरेटिकल कंटेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है, इंटरव्यू में काम आएगा, रिटन में भी काम आएगा, अगर एक दो क्वेश्चन बाहर से ट्विस्ट करके भी आता है वहां से काम आएगा, और जिंदगी में तो काम आएगा ही आएगा। आप जब बैंक में जाएंगे डेफिनेटली सर। आपको कोई टोपी नहीं पहना सकता, इतना तो हमारे कंटेंट में दम है कि आपको कोई टोपी नहीं पहना सकता। आप एक्सपर्ट तो बन ही जाओगे, बैंकिंग के मैटर में आप बन जाओगे। इवन कस्टमर कैन नॉट एस्केलेट अगेंस्ट यू, कोई कुछ नहीं कर सकता, हायर मैनेजमेंट भी कुछ नहीं कर सकता अगर आप यू नो द रूल ऑफ द गेम। खेल जीतना हारना बड़ी बात नहीं है, जिनको गेम का रूल पता है दे बिकम द ग्रेट स्पोर्ट्समैन ऑफ द हिस्ट्री। तो आपको ये सब पता है, बहुत खुशी होता है जब इतने क्लैरिटी के साथ कोई स्टूडेंट आता है। और बेशक आपका क्या स्कोर रहा है रिटन में और इंटरव्यू में देख लिया आपने? 1 मिनट, 1 मिनट में बता देता हूँ सर। रिटर्न में मेरा रहा है 85 और इंटरव्यू में रहा है 31। और इंटरव्यू। ओबीसी से था तो सर मैं कट ऑफ थी 50.44 और 53 नंबर आए थे। अरे ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू थैंक यू अभी थैंक यू फॉर। यहाँ पे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में रिटर्न हुआ है, उसमें भी 70 प्लस नंबर आए हैं सर मेरे। और अरे जो ग्रेट। रेडी सेक्टर का आपने बताया सर, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। 2023 में मैंने पहला एग्जाम दिया था बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। तब आपकी सर टॉप 100 के नाम से एक फाइल चलती थी, सीरीज चलती थी बिल्कुल। बैंकिंग की, टॉप 100 के नाम से। उस टाइम पे सर मैं केवल वही लेके गया था। तो वो मैंने टॉप 100 की 5 पीडीएफ ली थी और उसी से पढ़ाई करके गया था। तो इस वजह से मेरा शायद वहां पे नहीं हो पाया था सर। तो रेडी बिल्कुल। रेगुलर को मैंने बाद में रिवीजन के लिए काम में लिया है, और उसके पहले मैंने क्लासेस की है। इसके अलावा मैं ये एक चीज और बता दूं कि मैंने पहली बार लाइफ में जनरल अवेयरनेस जो रहता है अपना जीके आता है, वो वाला पोर्शन कभी अटेम्प्ट किया है, कभी दिया है, वो बैंक इसमें एसबीआई सीबीयू में। तो वो जो सर आपने कंटेंट दिया था, कुछ एमसीक्यूज दिए थे, वो पढ़ के गया था मैं। तो उसके लिए भी आपका थैंक यू कि सर आप दिन रात मेहनत करके लेट नाइट बैठ के हमारे लिए क्रिस्प कंटेंट लाते हैं, कुछ स्पेशल एमसीक्यूज लाते हैं। उसके लिए भी सर आपका थैंक यू। इसके अलावा एक इंटरव्यू के लिए भी मैं बता दूं, शुरू शुरू में सर जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो मेरे से कोई इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं हुआ। जो कई कई बार रहता है ना कि आप जिस हिसाब से इंट्रोडक्शन देंगे उसी हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम होगा। तो मेरे से कोई भी इंटरव्यू नहीं हुआ, मेरा कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं पूछा था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे थे। उसमें भी शुरू के 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आते नहीं थे, और वो इकोनॉमी से रिलेटेड थे। जो अभी जो ये ट्रेड से रिलेटेड थे कि अभी जो एक्सपोर्ट पे टैरिफ लगे, तो टेक्निकल टर्म्स पूछी गई थी मुझसे। डिजिटल बैंकिंग जो चल रहा है उससे भी एक दो टेक्निकल टर्म्स पूछी गई थी। तो शुरू के 4 क्वेश्चन में से मुझे 3 तो आते नहीं थे। फिर जब मेरे प्रो जो मैं अभी बैंक में काम करता हूँ, अंडरराइटिंग करता हूँ, मैं सीए भी हूँ, तो मुझे रेशियो का भी नॉलेज है। तो जब वो मेरे टेक्निक जो मेरे स्टडी वाले पार्ट पे जब आए, तो सर उन्होंने उसका मैंने बहुत डिटेल में आंसर दिया। और दूसरी चीज उन्होंने ये भी पूछा था कई क्वेश्चन पे कि आर यू श्योर कि भाई ये ऐसा ही होता है। तो जब वो मेरा एक्सपर्टीज था उस काम में, तो मैंने उनको यही बोला कि या मैं आई एम डेफिनेटली श्योर। तो उस वजह से सर मेरा इंटरव्यू क्लियर हो पाया, अदरवाइज इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता। और एक पैनिक नहीं करना है किसी को भी। आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको 10 के 10 क्वेश्चन आए।
और वो जानबूझ के 3 या 4 क्वेश्चन शुरू में ही ऐसे पूछते हैं कि आपकी नर्व्स डाउन हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस हिल जाए। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि आप जो 3-4 सालों से काम कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड वो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेंगे। तो वो अपना एक्सपर्टीज है, उस टाइम पे अपन को कॉन्फिडेंस से जवाब देना है, तो अपना इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा आराम से। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं आपसे पहले जो सक्सेस सेशन ले रहा था, उसमें भी मैं यही बात कर रहा था ना कि आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस नहीं भी आएंगे ना, कोई राइट इशू सर। नहीं है, आप फिर भी मार्क आपको मिलेगा। जस्ट अभी आपसे पहले ही, आप तो थे ही राइट, लाइव। मैं सुन रहा था सर। बिल्कुल बिल्कुल सेम चीज ही हुआ। तो एक सेंस आ जाता है मुझे स्टूडेंट को देखकर, और इतने सारे इंटरव्यू। और मतलब नाउ आई एम मेंटर टू ए मिलियन प्लस बैंकर्स, आरबीआई से लेकर बाकी आईडीबीआई से लेकर बाकी जितने भी बैंक्स हैं उनके इंटरनल प्रमोशंस में पढ़ा चुका हूँ। तो पब्लिक सेक्टर के बहुत सारे, और यूट्यूब में, फेसबुक में, लिंक्डइन पे, तो बहुत सारे लोगों को क्लासेस लिया है। इंटरनल स्टूडेंट कम है, बट बिलो दैट, बट 10 लाख प्लस बैंकर्स ओपन फोरम में मैंने पढ़ा लिया है। तो सेंस आ जाता है कि एक बैंकर का माइंडसेट क्या होता है, और बैंकर दूसरे बैंकर से क्या जानना चाहता है, और बैंकिंग के नीड्स भी क्या है। अभी इस बार सीबीओ जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, उसमें वो किस तरह के बंदों को लेना चाहता है, और किस पोस्ट के लिए लेना चाहता है, मतलब किस जॉब रोल के लिए लेना चाहता है, और किस हिसाब से क्वेश्चन करेगा। और ये पूरा, आप कोई लोग का जो ये मार्केट में अफवाह फैलाते हैं कि नहीं वो सेल्स वालों को ही लेते हैं, प्रोसेसिंग, क्रेडिट, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑडिट, ऐसा कुछ नहीं है। एसबीआई बड़ा बैंक है, उनको हर एक रोल के लिए सीबीओ चाहिए होता है। सीबीओ पीओ की तरह ही है, जो हर कुछ काम करेगा। ठीक है। तो कोई गलतफहमी में मत रहिए, अपने आप को अपोलोजेटिक महसूस मत करवाइए, अपने जॉब रोल को डिग्निफाई मोड पे आप आंसर करिए। ठीक है, आपको बिल्कुल सिलेक्शन मिलेगा। सिलेक्शन किसी अफवाह की मोहताज नहीं है, किसी ग्रेड की, किसी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन की मोहताज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्रिस्प कंटेंट और आप जैसे लोगों के सही इंटेंट, और उसी से होता है सिलेक्शन। एंड विथ यू पीपल वी आर नाउ सेटिंग ए गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ बैंकिंग टीचिंग, ओनली बिकॉज आई एम ब्लेस्ड टू हैव स्टूडेंट्स लाइक यू, जो एक एक चीज को याद रखते हैं, पकड़ते हैं। जो टॉप 100 सीरीज को डिसकंटिन्यू किए 3 साल हो चुके हैं, वही टॉप राइट 100 सर। कंटेंट बड़ा होकर रेडी रेकनर बना है। ठीक राइट है। राइट। वो टॉप 100 में सीरीज में 100 एमसीक्यू करके मैं दे रहा था पहले, आपने उसको भी याद रखा है, बहुत अच्छी बात है। थैंक एक यू। मैं प्राइस को लेके भी सर थोड़ा सा लोगों का ये दूर कर देता हूँ डाउट, कि सर प्राइस में लोगों को लगता है कि प्राइस बहुत ज्यादा है, पर सर इसमें आपका फुल वीडियो आ गया, इसके अलावा रेडी रेकनर आ गई, मैराथन सेशन हो गए, रिवीजन सेशन हो गए। तो एक तो इतने सारे कंटेंट लाने पे प्राइस तो सर पे करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है कि आपको कम से कम जो मिनिमम है वो 80 से 90 हजार रुपए की जॉब लग रही है, एंट्री लेवल पे ही। तो सर वो आपके नेट है, 90,000 नेट आपके। राइट राइट सर। 1.5 लाख का पैकेज बनता है, और 1.5 लाख इज डायरेक्ट बेनिफिट टू यू। सीटीसी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, एनपीएस और पीएफ में आपका 25,000 सेव हो रहा है, राइट और सर। एनुअल इनकम है। तो एंड अनलिमिटेड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इज देयर, और राइट। सर आप जो कंटेंट देते हो वो एग्जाम ओरिएंटेड रहता है, तो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट लाने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है। तो इन सब चीजों को कॉस्टलिंग देखेंगे तो इतना तो बनेगा ही सर। तो कंटेंट कुछ भी महंगा नहीं है, आराम से अफोर्ड किया जा सकता है। लाइफ 1 ईयर का पास लीजिए, 12-13 हजार रुपये में 1 ईयर का पास आ रहा है, आप सारी एग्जाम क्लियर कीजिए। इसके अलावा एक चीज और बता दूं कि 1 ईयर का पास लेने से ये रहेगा कि सर आप है ना, आप जिस एग्जाम में अपियर नहीं हो रहे उसका भी आप कंटेंट ले पाएंगे। इस बार जैसे क्या हुआ था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आए थे। तो अगर आप 1 ईयर का पास लेंगे तो उसमें सभी सेल्स वाले और क्रेडिट वाले सबका कोर्स कवर होता है। तो उससे आप ऐसा नहीं रहेगा कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए। आउट ऑफ सिलेबस फिर कुछ भी नहीं आएगा, आप पढ़ते रहेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होता है सर, कहीं ना कहीं काम आता ही रहेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत बढ़िया बात आपने बोला। हम महंगा नहीं है, बाकी हमारे कंपटीटर सस्ते हैं, क्योंकि उनके पास है ही नहीं, वो पीओ क्लर्क मटेरियल को बस कवर चेंज करके चिपका के सेल कर रहे हैं। एनीवे, थैंक यू। बहुत सारे लोग लाइन पे आ चुके हैं। संजय, थैंक यू, ओके बहुत सर, बहुत ओके बहुत सर, अच्छा ओके, लगा थैंक आपसे बात यू। करके। एक चीज ऐसे ही पूछनी आप थी सर, तरक्की एक चीज करते रहे। पूछनी थी। बिल्कुल एक चीज पूछिए। पूछनी थी। ये मेरा सर बैंक ऑफ बड़ौदा का स्केल 3 का इंटरव्यू है, जो पिछले साल बैकलॉग वैकेंसी थी क्रेडिट की। तो हम्म। स्केल 3 का इंटरव्यू है, उसकी प्रिपरेशन के लिए बताइए सर कहाँ से करना है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैकलॉग क्रेडिट ना?
बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो अभी है ही नहीं। सॉरी, बीओबी बैकलॉग वैकेंसी क्रेडिट, हाँ, स्केल 3। L3 क्रेडिट। आप क्रेडिट का जो भी फोल्डर आपका अवेलेबल है अभी, जो ओके। मेरे क्रेडिट के टॉप 26 लेसन्स होंगे उसमें, ओके। और कुछ पीडीएफ से होंगे, उसी को ही देख लीजिए। आपको क्रेडिट असेसमेंट देखिए मेजरली, और एमएसएमई थोड़ा देख के जाइए, अभी ओके। एमएसएमई पर बात हो रहा है। एमएसएमई का पूरा जो फाइल है, वीडियो है, वो देख लीजिए, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। मोर देन एनफ। ओके सर, थैंक यू।